हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बट हमसे क्या कहता है, हमें यहाँ इक्वेशंस बनानी है। इसके में पहले दो पार्ट्स में बनाई थी, आप सभी ने देखा होगा उसको। हमें यहाँ इक्वेशन बनाकर छोड़ देनी है। थर्ड पार्ट हमसे कहता है रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन्स की माँ की एज है वो कितनी है? 26 ओल्डर देन हिम, यानी उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ और देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। अगर 3 साल बाद ना उनकी एज का प्रोडक्ट निकालता हूँ तो कितना आता है? 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स परसेंटेज। क्या मान लेंगे परसेंटेज को बेटा? एक्स मान लेंगे। ठीक है बेटा, एक करते हैं हम लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। फिर यहाँ पे हम लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। मैंने क्या मान लिया उसकी एज को? एक्स ईयर्स मान लिया। तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी बेटा? रोहन्स की मदर की जो एज होगी वो कितनी होगी? हमसे क्वेश्चन कह रहा था रोहन्स मदर एज कितनी? 26 ओल्डर देन हिम, तो उससे x प्लस 26 ईयर। ऐसा हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि उसकी माँ की एज उससे 26 साल बड़ी है। अब करते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमसे क्वेश्चन कह रहा था। रोहन्स की एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी होगी बेटा हमारे पास? रोहन्स एज थी x प्लस 3 आफ्टर 3 ईयर्स, यानी x प्लस 3 हो जाएगी हमारे पास 3 साल के बाद। और मदर्स एज कितनी हो जाएगी? मदर्स एज जो होगी बेटा वो हमारे पास होगी x प्लस 26 पहले से 3 और प्लस के 3, तो ये हो जाएगी x प्लस 29। ठीक है बेटा, आई होप क्वेश्चन यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। इसके बाद क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, यानी कि x प्लस 3 का प्रोडक्ट इंटू x प्लस 29 कितना आता है? 360 निकल के आता है। ऐसा हमसे क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है बेटा, सभी को क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्स इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 29 एक्स, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। 3 इंटू 29 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना बताओ बच्चों? ये आएगा हमारे पास प्लस का 87 इक्वल्स टू 360। यहाँ देख लेते हैं बाकी का। एक्स स्क्वायर का हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, 29 और 3 कितने हो जाएंगे? 32 एक्स प्लस के 87 और इक्वल्स टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स प्लस के 87, इसको साइड लेके आइए बेटा, माइनस के 360 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस माइनस माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो आप बचेगा प्लस 273 इक्वल्स टू 0। यही हमें क्वेश्चन बना के छोड़नी थी। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, अदरवाइज चैनल को आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा इसका क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पार्ट है बेटा फोर्थ पार्ट हमारे पास इसका। अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ट्रेन कितना ट्रेवल करती है हमारे पास? 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा मेन बात निकल के आती है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड चल रही है, यानी कि ना तो स्पीड उसकी बढ़ रही है और ना ही स्पीड उसकी कम हो रही है। द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी जाती है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो उस कंडीशन में वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी कि 480 किलोमीटर को कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी मार्क कर लीजिएगा इसको आप बुक के अंदर, ताकि आप जब इसका रिविजन लगाएं तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करें। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के टाइम से स्पीड के अकॉर्डिंग कह रहा है तो हम स्पीड को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या मान ली? स्पीड इसकी एक्स किलोमीटर पर आवर मान ली। और डिस्टेंस मुझे कितनी गिवन थी बेटा? इसकी डिस्टेंस थी मेरे पास इसकी इक्वल्स टू 480 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं इसके टाइम निकालूंगा तो टाइम कितना आएगा? 480 अपॉन एक्स। ये इक्वेशन 1 बन गई आप।
आई होप सबको क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आती है सेकंड वाले में हमारे पास। स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है इन सेकंड केस, लिखेंगे यहाँ पे बेटा हम इन सेकंड केस, ठीक है बेटा। स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास सेकंड केस में दे रखी थी कितनी, अगर जो स्पीड है उसकी हमने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर की मैंने स्पीड उसकी कम कर दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास, यहाँ भी बेटा डिस्टेंस मेरे पास सेम ही थी, कितनी थी 480 किलोमीटर थी। यहाँ पर स्पीड कितनी होगी x माइनस के 8, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ऐसा कह रहा था 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थोड़ी सी कम कर दी उसकी, तो यहाँ पर टाइम कितना निकल के आएगा, टाइम का सेम फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, यहाँ पर डिस्टेंस है मेरे पास 480 अपॉन x माइनस के 8, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाती है, ठीक है बेटा। यहाँ देखते हैं सेकंड, इसके आगे वाला पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट मतलब कंटिन्यू कैसे करेंगे इसको। देखिए ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, एक को t1 मान लीजिए, एक को t2 मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं यहाँ से बेटा हम, तो दोनों टाइम क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा यहाँ से ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, दोनों टाइम को इक्वल रखेंगे, ये होगा 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 480 अपॉन एक्स माइनस के 8। अब मेन बात आती है इस 3 का बेटा हमें क्या करना है, अब जो सारा खेल है वो इस 3 को रखने का। अगर आपको ये 3 समझ में आ गया हमें कहाँ पुट करना है, तो आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि 3 घंटे ये वाली ट्रेन ज़्यादा लेती है, सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज़ की स्पीड कम करेंगे तो वो टाइम ज़्यादा लेगी हमारे पास, तो ये तो ऑलरेडी लेट थी, तो हमें इसको लेट करना पड़ेगा यहाँ 3 ऐड करके। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, जिसका हमें दे रखा होता है उसको वहीं ऐड कर देते हैं, तो ये तरीका से क्या होता है गलत होता है, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ये ट्रेन तो ऑलरेडी लेट थी और मुझे इसको लेट करना पड़ेगा, तो इसलिए प्लस मैंने 3 यहाँ पे कर दिया। सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में कितना होगा हमारे पास है x1 x और 480 प्लस के 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये 480 अपॉन एक्स माइनस के 8। अब इसका बेटा क्रॉस कर लीजिए 480 टू एक्स, तो कितना होगा 480x, इसका इससे करेंगे 8 से, तो हमारे पास इसका आएगा माइनस के 3840, ठीक है बेटा। अब इसका 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर और 8 से 24x, ठीक है बेटा। अब इसको उससे करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये होगा 480x, तो 480x से 40x कैंसिल हो गया। आई होप सब क्लियर होगा बेटा यहाँ तक, ठीक है बेटा। तो ये प्लस का था यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख देंगे यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 3840 इक्वल्स टू 0। हमारी क्वालिटी की क्वेश्चन बेटा यहाँ पे बन जाती है। अगर कुछ कॉमन निकल के आता है तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। 3 कॉमन निकल के आता है, निकालेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 8 जा 24x और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 1 3 3 2 6 और 3 8 जा 24 इक्वल्स टू 0। 3 नेगलेक्ट हो गया बेटा हमारे पास, इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 1280 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन बेटा सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैट टॉक। Audio Jungle.